जय हिंद दोस्तों, स्वागत दोस्तों आप लोग का आपके अपने YouTube चैनल शांतम स्टडी सेंटर में। जैसा कि दोस्तों आज हम लोग स्टूडेंट देखने वाले हैं क्लास 10 में आर्टिकल आपको कैसे लिख के आना, चाहे आप क्लास 10 के स्टूडेंट हो चाहे आप क्लास 12 के स्टूडेंट, दोनों के लिए कॉमन है क्योंकि सब में दोनों में आर्टिकल आता है। यदि आप आर्टिकल राइटिंग अगर आपको लिखना एकदम नहीं आता है, आपको कुछ पता ही नहीं आर्टिकल राइटिंग लिखते कैसे हैं, तो आप एकदम सही वीडियो पर आए हो। ठीक है, आज की वीडियो में आज आपको आर्टिकल राइटिंग लिखना एकदम अच्छे तरीके से समझा दूंगा। और यदि आज आप इस वीडियो को अच्छे तरीके से देख लेते हो ना, आज पॉल्यूशन के टॉपिक पे आर्टिकल राइटिंग लिखना यूं चुटकी का काम हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, किताब ले लेते हैं और किताब का लिख रटना शुरू कर देते हैं। ठीक है, समझ कर सोचेंगे एक बार पढ़ लेंगे तो बना करके लिख देंगे। बना करके लिखोगे क्या मतलब है? ठीक है, पहले तरीका के वजह से आपको हिंदी में सब चीजें पता है, हिंदी में तो फटाफट याद कर लेते हो, इंग्लिश में याद करने में बड़ी प्रॉब्लम क्योंकि आपका ग्रामर मजबूत नहीं है, इसी रीजन से आपको बड़ी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो वैसे स्टूडेंट के लिए तो मैं तो हूं ही। ठीक है, तो आपकी सारी समस्याओं का समाधान आपको इस चैनल पर जरूर दिया जाएगा। ठीक है, आज हम आपको सिखाएंगे आर्टिकल राइटिंग को लिखते कैसे हैं और एकदम आसान एकदम सरल लैंग्वेज तक आपको बहुत जल्दी अच्छे तरीके से याद भी हो जाए, अच्छे तरीके से तैयार भी हो जाए, आपका 6 नंबर क्या हो अच्छे तरीके से पूरा पक्का भी हो जाए, 6 मार्क्स आपका पूरा क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आप एकदम टेंशन मत लीजिए। यदि जिस तरह मैं आपको बताता हूं अगर आप उस तरह अच्छे तरीके से आर्टिकल राइटिंग सीख लेते हो, आर्टिकल राइटिंग लिखना अच्छे तरीके से जान जाते हो, तो आपका कहीं भी एक नंबर कटने वाला नहीं। जैसा कि दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आपके सामने आर्टिकल आ चुका है। ठीक है, देखो ध्यान से, आर्टिकल किस टॉपिक पर है? द पॉल्यूशन प्रॉब्लम इन इंडिया, यानी कि हमारे इस भारत में जो ये प्रदूषण है उसकी समस्या में हम लोगों को क्या करना है, आर्टिकल को लिखना है। आर्टिकल में क्या करना है, आपको हेडिंग बाय हेडिंग लिखना है। वैसे आर्टिकल का मतलब होता है बिना हेडिंग को आपको अच्छे तरीके से लिखना है। ठीक है, लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम आपको हेडिंग बाय हेडिंग, एग्जामिनर हेडिंग पे ज्यादा फोकस करता है। ठीक है, पहले ऐसे हुआ करता था, अब आपको आर्टिकल लिखने के लिए आता है। ठीक है, देखो किस पे लिखना है, द पॉल्यूशन पे हम लोग को आर्टिकल लिखना है। सबसे पहले हम लोग क्या डालेंगे, इंट्रोडक्शन। क्या डालेंगे बताओ, इंट्रोडक्शन को डालेंगे। इंट्रोडक्शन बताओ हमें क्या दे रहा है, समझो ध्यान से। इंट्रोडक्शन का हम लोग हिंदी में बोलते हैं परिचय। क्या बोलेंगे बताओ, परिचय। जैसे आपने हिंदी में पर्यावरण को अच्छे तरीके से पढ़ा है, वैसे ही हम लोग सेम इंग्लिश में पढ़ेंगे, उसी का बस ट्रांसलेट एकदम इजी लैंग्वेज में, कहीं आप कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, जैसे देखो ध्यान से शुरू करते हैं। टुडे का मतलब देखो क्या लिखा है, टुडे पॉल्यूशन हैज बीन अ बिग प्रॉब्लम इन आवर कंट्री। देखो ध्यान से क्या है, तुमने सुनो। टुडे का मतलब आज, पॉल्यूशन का मतलब क्या होता है बताओ, प्रदूषण। हैज बीन अ बिग प्रॉब्लम मतलब बहुत ही बड़ी समस्या, इन आवर कंट्री मतलब हमारे देश के। ठीक है, यानी प्रदूषण क्या है, देखो आज जो है, आज प्रदूषण जो है ना हमारे देश में क्या है, बहुत ही बड़ी समस्या बन चुकी है। हैज बीन का मतलब बन चुका है। ठीक है, यानी यहाँ पे क्या बोलेंगे समझो, आज जो है ना ये जो वातावरण है, यानी जो ये प्रदूषण है ना, हमारे देश की बहुत ही बड़ी समस्या बन चुकी है। इसको कैसे लिखेंगे बताओ, क्या लिखेंगे, टुडे प्रॉब्लम हैज बीन अ बिग प्रॉब्लम इन आवर कंट्री। यानी यहां तक बातें क्लियर होगी। ठीक है, अब बताओ उसके आगे हम लोग क्या लिखेंगे, बिकॉज। बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि, यानी जो ये आजकल जो प्रदूषण है ना, ये हमारे देश की बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। क्यों, रीजन क्या है? ठीक है, क्या बताएं, क्योंकि ऑफ फैक्ट्रीज। फैक्ट्रीज का मतलब समझ रहे हैं, कंपनी या कारखाना की बात हो रही है। ठीक है, व्हीकल का मतलब समझ रहे हैं, गाड़ी की बात हो रही है। एंड का मतलब होगा और, पॉपुलेशन का मतलब जनसंख्या। ध्यान समझिएगा, देखो अब बहुत सारे कल कारखाने ऐसे बहुत सारी फैक्ट्रियां खुलती जा रही हैं, उससे बहुत सारे धुएं निकल रहे हैं, उससे हमारा वातावरण क्या हो रहा है, दूषित हो रहा है। ठीक है, दूसरी चीज समझो से, व्हीकल। व्हीकल जितनी भी सारी वैन है, गाड़ियां हैं, मोटरसाइकिल है, बहुत सारी चीजें, उससे भी क्या निकल रहा है, प्रदूषण निकल रहा है, धुएं निकल रहे हैं, जिससे कारण वातावरण क्या हो रहा है, दूषित हो रहा है। अब पॉपुलेशन का मतलब होता है जनसंख्या, जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे लोग बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे लोगों का काम बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे लोगों की इच्छाएं बढ़ती जाएंगी, ऐसे बहुत सारी चीजें बढ़ेंगी, भैया वातावरण तो दूषित होना ही है। ठीक है, आवर का मतलब होता है हमारे, आवर का मतलब हमारे, तो प्लेस का इतना समझ, क्योंकि फैक्ट्रीज होगी, मतलब फैक्ट्रियां हो गई, यानी कारखाने हो गए, और क्या हो गए, मतलब व्हीकल हो गए, और पॉपुलेशन जनसंख्या होगी। ठीक है, यह सब क्या करनी है बताओ। आवर का मतलब हमारे, आवर का मतलब हमारे। एयर का मतलब क्या होता है, हवा, यानी आपके आसपास की जो हवा है उसकी बात हो रही है। ठीक है, आवर का मतलब हमारे, एयर का मतलब हवा। वाटर का मतलब होता है पानी, हमारे हवा पानी, क्या हो गया, हवा पानी हो गया। अब बताओ एंड का मतलब और, लैंड का मतलब होता है भूमि, क्या होगा बताओ, भूमि। आर मतलब है, बी कमिंग मतलब होती जा रही है, डर्टी का मतलब गंदी, क्या हो रही है बताओ, गंदी। तो यहां से क्या बोलेंगे, क्योंकि फैक्ट्री, व्हीकल और पॉपुलेशन के कारण, क्या बोलेंगे, फैक्ट्री, व्हीकल और पॉपुलेशन के कारण हमारी, आवर का मतलब हमारी, हवा, हवा का मतलब एयर का मतलब पानी, सॉरी एयर का मतलब हवा। ठीक है, वाटर का मतलब होगा पानी, हवा पानी और भूमि, और लैंड का मतलब भूमि। आर का मतलब है, बी कमिंग का मतलब क्या बताओ, बी कमिंग होती जा रही है, डर्टी मतलब गंदी, यानी कि क्या बोलेंगे समझो, यानी क्योंकि फैक्ट्री हो गए, व्हीकल हो गए, पॉपुलेशन के कारण क्या हो रही है, हमारे हवा पानी और वातावरण जो भी हो रहे हैं, बताओ क्या हो रहे हैं, दिन पे दिन क्या हो रहे हैं,
गंदे होते जा रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या लिखा है, पॉल्यूशन इज डेंजरस, यानी पॉल्यूशन का मतलब क्या, प्रदूषण, इज का मतलब है, डेंजरस का मतलब बहुत ही खतरनाक है, फॉर का मतलब के लिए, ह्यूमन का मतलब मनुष्यों के लिए, एनिमल्स का मतलब जानवरों के लिए, एंड का मतलब और, प्लांट्स का मतलब पौधों के लिए। तो क्या बताएंगे, जो ये प्रदूषण है ना, मतलब क्या, मनुष्यों के लिए, जानवरों के लिए और पेड़ पौधों के लिए बहुत ही क्या बताओ खतरनाक यानी डेंजरस है। इतनी बातें लिख लेंगे इंट्रोडक्शन आराम से, कुछ नहीं बताओ, सिंपल से क्या लिखेंगे, टुडे पॉल्यूशन हैज बीन अ बिग प्रॉब्लम इन आवर कंट्री, आराम से हो जाएगा, बिकॉज ऑफ फैक्ट्रीज, व्हीकल एंड पॉपुलेशन, आवर एयर, वाटर and land are becoming dirty, population is dangerous for human, animals and plants। ठीक है, एकदम अच्छे तरीके से जब इसको एक से दो बार लिखोगे ना, होगा तो बड़ा सिंपल है एकदम, मतलब आसान भाषा में, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अगला हम लोग समझते हैं कि प्रदूषण के कितने प्रकार होते हैं, यानी काइंड्स ऑफ पॉल्यूशन। ठीक है, यानी प्रदूषण के प्रकार क्या क्या है, ध्यान से पूरी बात समझिए, क्या लिखा है बताओ, देयर आर मेनली, मतलब जैसे इसके ना मुख्य रूप से 4 टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन, मतलब इसके मुख्य रूप से 4 प्रकार होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, पहला एयर पॉल्यूशन हो गया, दूसरा वाटर पॉल्यूशन हो गया, तीसरा लैंड पॉल्यूशन यानी जिसे हम लोग बोलते हैं भूमि प्रदूषण। ठीक है, चौथा हो गया हमारा नॉइस पॉपुलेशन, यानी कि जो ये शोरगुल जो अगल बगल होता है उसकी बात हो रही है। ठीक है, अब देखो बात करते हैं एयर पोल्यूशन को, हम लोग हिंदी में बोलते थे वायु प्रदूषण, याद है नहीं आप लोग को, सबको पर्यावरण प्रदूषण अच्छे तरीके से हिंदी में कंप्लीट ही होगा, बोलते थे वायु प्रदूषण, उसी को हम लोग बोलेंगे एयर पॉल्यूशन। ठीक है, अब बताओ इट का मतलब यह, तो हैपेंस बिकम, सॉरी यहाँ पे बिकॉज, देखो ध्यान से, इट हैपेंस बिकॉज ऑफ स्मोक फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड व्हीकल्स, यानी देखो ध्यान से, इसके होने का कारण क्या है, देखो इट का मतलब यह है, मतलब हो रही है, बिकॉज मतलब क्योंकि, स्मोक मतलब जो धुआं है, फ्रॉम का मतलब से, फैक्ट्रीज मतलब फैक्ट्रीज, एंड का मतलब और, व्हीकल मतलब गाड़ियां जो भी वैन। ठीक है, यानी कि कारखाने और गाड़ियों से, यानी व्हीकल से क्या हो रही है बताओ, ये धुएं क्या हो रहे हैं, होते जा रहे हैं, जिससे कारण क्या हो रहा है, वायु प्रदूषण हो रहा है। ठीक है, यानी फैक्ट्री से और गाड़ियों से निकलने वाले धुएं जो है, जो स्मोक है, जो धुआं है, उससे क्या हो रहा है बताओ, वातावरण दूषित हो रहा है। ठीक है, ये नहीं कि इसमें 5 लाइन का लिखी है, ऐसा कुछ नहीं करना है। ठीक है ना, एयर पॉल्यूशन हो गया। चलो अब बात समझते हैं वाटर पॉल्यूशन क्या होता है, जल प्रदूषण कैसे हो रहा है। देखो ध्यान से, इट का मतलब यह, हैपेंस का मतलब हो रहा है, यह हो रहा है, व्हेन का मतलब जब, मतलब यह तब होता है। देखो ध्यान से, इट हैपेंस यह तब होता है, व्हेन का मतलब जब, वेस्ट का मतलब खराब, इज का मतलब है, थ्रो का मतलब फेंकना, इनटू रिवर एंड पॉन्ड्स, रिवर्स का मतलब होता है नदी, एंड का मतलब पॉन्ड्स का मतलब तालाब, यानी यह तब होता है बताओ जब हम लोग क्या करते हैं, खराब चीज को फेंक देते हैं नदी और तालाबों में। ये बताओ कब होता है, बताओ जल प्रदूषण कब होगा, जब जल प्रदूषण में हम लोग क्या करेंगे भाई, जल यानी जो पानी है, यानी जो नदी है, तालाब है, उसमें जब गंदा कचरा ले जाकर उसमें फेंकेंगे तो क्या होगा, पानी दूषित हो जाएगा। तो ये बातें कर रहे हैं। चलो तीसरा देखो ध्यान से, क्या बोल रहा है, लैंड पॉपुलेशन, सॉरी लैंड पॉल्यूशन। ठीक है, जो ये भूमि प्रदूषण, ये क्या कर रहा है, सुनो ध्यान से, इट हैपेंस, यह तब होता है, बिकॉज क्योंकि, ऑफ प्लास्टिक एंड केमिकल वेस्ट, यानी कि जो ये औद्योगिक कचरा है, केमिकल वेस्ट का मतलब औद्योगिक कचरा, जो भी केमिकल दवाई वाई सब बातें हो रही है, और प्लास्टिक का मतलब आप समझ रहे हो, यानी प्लास्टिक और औद्योगिक कचरे को जब हम ऐसे जमीन पे एक ही जगह ऐसे फेंके जा रहे हैं तो क्या होगा बताओ, पूरा भूमि वहां का क्या होगा, दूषित हो जाएगा। ठीक है, उससे भूमि प्रदूषण फैलते जा रहा है। अब देखो लास्ट चौथा क्या बताओ, नॉइस पॉपुलेशन, इसका मतलब बताओ, इट इज क्लोज बाय लैंड हॉर्न्स, लाउड स्पीकर एंड मशीन, यानी जो ये बहुत तेज जो हॉर्न है, ठीक है, लाउड स्पीकर है और मशीन है, इन सब के कारण क्या हो रहा है बताओ, नॉइस पॉपुलेशन हो रहा है। तो उम्मीद करते हैं यहां तक सारी बातें समझ में आ गई होंगी, इसको आप फटाक से स्क्रीनशॉट अच्छे तरीके से ले लो। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट आप अच्छे तरीके से ले चुके होंगे। चलिए अब इसके अगले हेडिंग की तरफ बढ़ते हैं। जैसे दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग इसके अगले हेडिंग की तरफ देखते हैं। अगला हेडिंग क्या है, सुनो, इफेक्ट ऑफ पॉल्यूशन, यानी कि जो ये प्रदूषण है ना, इसका क्या क्या प्रभाव पड़ता है उसको हम लोग को देखना है। ठीक है, यानी इसके प्रभाव क्या है, प्रदूषण अगर होगा भारत पर, हमारे देश पर, उसके क्या क्या प्रभाव निकल करके आएंगे। ठीक है, देखो ध्यान से, क्या है समझो, पॉल्यूशन मतलब जैसे जो ये प्रदूषण है, मेक का मतलब बनाता है, आवर का मतलब हमारे, इन्वायरमेंट का मतलब वातावरण, डर्टी मतलब गंदा, जो ये प्रदूषण है ना, हमारे वातावरण को क्या करता है तो गंदा बनाता है, एंड का मतलब और, अनहेल्थी मतलब अस्वस्थ बनाता है, यानी जो ये प्रदूषण है ना, प्रदूषण से क्या होता है बताओ, हमारा जो देश है, यानी जो हमारी कंट्री है, यानी हमारा जो अगल बगल का जो हमारा वातावरण है, वह क्या होता है बताओ, गंदा बन जाता है, और क्या होता है बताओ, अनहेल्थी मतलब होता है, जिससे स्वास्थ्य सबका ठीक नहीं रहता है, यानी अस्वस्थ इंसान बन जाता है। ठीक है, तो पॉल्यूशन मेक मतलब वातावरण बनाता है, आवर का मतलब हमारे, इन्वायरमेंट का मतलब वातावरण को, डर्टी मतलब गंदा, प्रदूषण हमारे वातावरण को गंदा बनाता है, और
अनहेल्थी का मतलब होता है और हमें अस्वस्थ बनाता है। देखो पीपल का मतलब होता है लोग, सफर फ्रॉम मेनी देखो डिसीजेस लाइक कफ, अस्थमा एंड स्किन प्रॉब्लम, यानी कि जो ये प्रदूषण है ना, इससे क्या क्या समस्या उतर रही है कि कौन कौन सा रोग इससे फैल रहा है। ठीक है, क्या हो गया, जैसे कफ हो गया, अस्थमा क्या हो गया बताओ, अस्थमा आ गया, और किसकी बीमारी, सांस लेने में क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। कफ बहुत ज्यादा क्या होती है, मुंह से बलगम वलगम निकलता है। ठीक है, और वातावरण दूषित होने से क्या होगा, चर्म रोग यानी स्किन प्रॉब्लम हो जाती है, कहीं कहीं खुजली होगी, कहीं दाग हो जाएगा, कहीं क्या हो जाएगा। ठीक है, तो स्किन प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। अब देखो ध्यान से, ये मनुष्य के लिए प्रॉब्लम तो है ही, अब देखो और किसके लिए, एनिमल एंड प्लांट्स, यानी कि जानवर और जो पेड़ पौधे हैं आल्सो गेट इफेक्टेड, मतलब इसका होता है अफेक्टेड, मतलब जैसे कि एनिमल भी और पेड़ पौधे, यानी कि जानवर और पेड़ पौधे भी क्या है बताओ, इससे क्या है, प्रभावित हो जाते हैं। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई। चलो अब अगले टॉपिक की तरफ देखते हैं, क्या लिखा है बताओ, वे टू कंट्रोल पॉल्यूशन, यानी कि हम लोग वातावरण जो ये प्रदूषण उसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, उस पर हम लोग रोक कैसे लगा सकते हैं, कैसे हम लोग उसको दूर कर सकते हैं प्रदूषण को। ठीक है, तो सबसे पहला तरीका देखो ध्यान से क्या है, प्लांट मोर ट्री, यानी अधिक से अधिक क्या लगाएं बताओ, पेड़ लगाएं। यदि हम लोग अधिक से अधिक क्या करेंगे, पेड़ लगाएंगे, तो अगल बगल की जो हवाएं हैं, जो वातावरण क्या होगा बताओ, स्वच्छ हो जाएगा। ठीक है, दूसरा तरीका देखो ध्यान से क्या है, डू नॉट थ्रो, यानी कि मत फेंको। ठीक है, वेस्ट इन रिवर, यानी कि खराब पदार्थ को नदी में आप मत फेंकिए। जब खराब पदार्थ को आप नदी फेंकेंगे, नदी क्या होगी, दूषित होगी। ठीक है, और वही पानी से होते होते बहुत जगह ज्यादा अगर उसी पानी का लोग सेवन करेंगे तो क्या होगा बताओ, चीजें क्या होंगी, सब बीमार पड़ जाएंगे। ठीक है, अगला टॉपिक देखो, अगला पॉइंट क्या है बताओ, यूज लेस प्लास्टिक, यानी प्लास्टिक का यूज ना करें। ठीक है, अगला देखो ध्यान से, अगला टॉपिक किससे हम लोग वातावरण को स्वच्छ रख सकते हैं, लिखा है यूज बाइसिकल, यानी जिससे आपको कहीं आना जाना है। ठीक है, तो आप साइकिल का प्रयोग करिए, साइकिल का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा बताओ, उससे प्रदूषण नहीं होगा। यदि आपको थोड़ा पास जाना है तो यूज करिए किसका बताओ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, यानी पैदल चलने का प्रयास करिए। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई। अब देखते हैं कंक्लूजन क्या कहता है, यानी इसका निष्कर्ष क्या निकलता है, जितना भी हम लोगों ने पढ़ा उसका निष्कर्ष क्या है। ठीक है, अब देखो ध्यान से क्या लिखा है, एकदम आसान एकदम सरल भाषा में लिखा है ताकि कहीं आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अगर इसको एक से दो बार अच्छे तरीके से पढ़ लोगे और माइंड में सेट कर लोगे ना, पहले से पूरी कहानी की मतलब हिंदी की तरह पढ़ो, उसके बाद इंग्लिश से पढ़िएगा। ठीक है, तभी अच्छे समझ में आएगा, क्योंकि आप सब हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है, तो हमें पता है कि आप लोग कहाँ कहाँ प्रॉब्लम हो सकती है, और उसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन करने के लिए तो हम यहाँ पे आए हैं। ठीक है, चलो देखो ध्यान समझो। अब देखो यहाँ कंक्लूजन में क्या करना है बताओ, क्या लिखा है बताओ, पॉल्यूशन इज अ सीरियस प्रॉब्लम, यानी जो प्रदूषण है ना, बहुत ही गंभीर समस्या है। ठीक है, अब देखो ध्यान से क्या लिखा है, इट इज आवर ड्यूटी, मतलब ये हमारा क्या है, मतलब जैसे ये हमारे लोग का क्या बताओ, ड्यूटी है, टू कीप आवर एनवायरमेंट, मतलब अपने वातावरण को क्या करना बताओ, साफ सुथरा रखना। यानी ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपने आसपास के वातावरण क्या करें बताओ, मतलब साफ सुथरा रखें। मतलब ये क्लीन का मतलब क्या रखना, साफ रखना। इफ वी ऑल वर्क, यदि हम सब लोग मिलकर काम करें, टुगेदर साथ साथ काम करें, तो वी कैन मेक, यानी हम कर सकते हैं, यानी बना सकते हैं, इंडिया क्लीन, यानी भारत को स्वच्छ, एंड हेल्थी का मतलब होता है स्वस्थ। ठीक है, यदि देखो ध्यान से क्या है, पॉल्यूशन जो है ना, ये बहुत ही गंभीर समस्या है। यदि क्या करें बताओ, और ये हम लोग का कर्तव्य है कि हम लोग वातावरण को साफ सुथरा रखें। यदि हम सब लोग एक साथ मिल करके अगर ये काम करें तो क्या होगा बताओ, अपने इंडिया को क्लीन कर भी कर सकते हैं और मतलब कि स्वस्थ भी बना सकते हैं। इतनी बातें क्लियर हो गई। बस ये सिंपल सा था आपका क्या बताओ, पॉल्यूशन पर आर्टिकल। ऐसे अगर आप सेम लिख करके आ दो, क्लास 12 वाले लिखेंगे तब भी उनको 10 नंबर मिलेगा, और क्लास 10 वाले लिखेंगे 6 नंबर फिक्स है मिलेगा, कहीं भी आपको 1 नंबर कटने वाला नहीं है, क्योंकि आपने सारी बातें अच्छे तरीके से बता दी है, कौन कौन सा पॉइंट कैसा, क्योंकि एग्जामिनर का मेन चीज ये होता है ना, पूरा आपको जो इतना बड़ा उससे मतलब नहीं होता है, मेन चीजें क्या है वो आप एग्जाम होता है, सर इसका मेन चीज ये है ये है ये है, तो कहेंगे हाँ देखो बच्चा एकदम पॉइंट वाइज पूरा टॉपिक बता दे क्या क्या मेन चीजें हैं। इतनी बातें क्लियर हो गई, इसी को बोलते हैं आर्टिकल। ठीक है ना, तो उम्मीद करता है आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। यदि आपको आर्टिकल लिखना अच्छे तरीके से आ गया है और पॉल्यूशन पे आर्टिकल आपका तैयार हो गया है, ठीक है, जल्द से जल्द हम लोग दूसरे टॉपिक पर आर्टिकल लेकर के आए, कम से कम आपके 3 से 4 या 5 आर्टिकल मैं लेकर के आऊंगा, ताकि आपको एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। यदि आप 5 आर्टिकल इस तरह तैयार कर लेते हो, ये 5 में से ही आपके बोर्ड एग्जाम देखने वाले हैं और कोई इसके बाहर से नहीं आने वाला। ठीक है, आज ये पहला आर्टिकल था, ऐसे ही दूसरा तीसरा चौथा पांचवा मैं 5 आर्टिकल लेकर इसमें चलाऊंगा और इसका एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, ताकि आप जाकर के वहां पे क्लिक करें और सारे आर्टिकल वीडियो को अच्छे तरीके से आप देख सकें। ठीक है, तो आपको मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।